आप रोज हीरो की तरह सिगरेट पीते हैं, स्टाइल के लिए, एटीट्यूड के लिए, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आपके स्वस्थ फेफड़े आपके लिए कैसे काम करते हैं? आइए एक स्वस्थ मानव फेफड़े से शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, जो सांस लेने और ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। दायां फेफड़ा आकार में थोड़ा बड़ा होता है और यह 3 लोब में विभाजित होता है। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है ताकि हृदय के लिए जगह बन सके और इसमें 2 लोब होते हैं। यह दायां सुपीरियर लोब है। दाएं फेफड़े का ऊपरी भाग जो ऑक्सीजन के आदान प्रदान में सक्रिय भूमिका निभाता है। प्लूरा एक पतली दोहरी परत वाली झिल्ली होती है जो फेफड़ों को ढकती है और सांस लेते समय घर्षण को कम करती है। दायां मिडिल लोब फेफड़े की सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है और प्रभावी श्वसन को समर्थन देता है। यह बायां सुपीरियर लोब है जो बाईं ओर भी वही महत्वपूर्ण गैस आदान प्रदान का कार्य करता है। बायां इंफीरियर लोब ऑक्सीजन के आदान प्रदान का एक प्रमुख क्षेत्र होता है जो गहरी सांस के दौरान विशेष रूप से सक्रिय रहता है। ट्रेकिया, जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, गले से हवा को नीचे फेफड़ों तक पहुंचाती है। दायां मुख्य ब्रोंकस हवा को दाएं फेफड़े में पहुंचाता है। हाइलम वह द्वार होता है जहां से ब्रोंकस रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं फेफड़े में प्रवेश करती हैं। बायां मुख्य ब्रोंकस हवा को बाएं फेफड़े में पहुंचाता है। लोबार ब्रोंकस प्रत्येक फेफड़े के लोब तक हवा वितरित करते हैं। सेगमेंटल ब्रोंकस फेफड़े के विशिष्ट हिस्सों तक हवा पहुंचाते हैं। ब्रोंकियोल्स बहुत छोटी वायु नलिकाएं होती हैं जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं और गैस आदान प्रदान वाले क्षेत्रों तक हवा ले जाती हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मांसपेशियां जोर से सांस बाहर छोड़ने में मदद करती हैं और पसलियों को नीचे की ओर खींचती हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मांसपेशियां सांस लेते समय पसलियों को ऊपर उठाती हैं। स्टर्नम छाती की बीच की हड्डी होती है जो हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करती है। रिबकेज छाती के अंगों की रक्षा करता है और सांस लेते समय फैलता है। ट्रांसवर्सस थोरैसिस मांसपेशी श्वसन के दौरान छाती की दीवार को स्थिर रखने में सहायता करती है। सुपीरियर वेना कावा शरीर के ऊपरी भाग से बिना ऑक्सीजन वाला रक्त हृदय तक लाती है। एओर्टा हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। पल्मोनरी ट्रंक हृदय से बिना ऑक्सीजन वाला रक्त फेफड़ों तक ले जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती हैं जहां ऑक्सीजन मिलती है। पल्मोनरी वेंस फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस हृदय तक लाती है। इन्फीरियर वेना कावा शरीर के निचले भाग से बिना ऑक्सीजन वाला रक्त हृदय तक पहुंचाती है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के माध्यम से श्वसन मार्ग और हृदय गति को नियंत्रित करती है। पल्मोनरी प्लेक्सस ब्रोंकियल मांसपेशियों की गति और वायु मार्ग के स्राव को नियंत्रित करता है। कार्डियक प्लेक्सस हृदय की धड़कन और संकुचन की शक्ति को नियंत्रित करता है। फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को नियंत्रित करती है जो सांस लेने की सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी है। इस प्रकार स्वस्थ फेफड़े मिलकर हमें जीवित रखने के लिए सांस लेने में सहायता करते हैं। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों के अंदर क्या होता है। जो काले धब्बे आप देख रहे हैं वे सिगरेट के धुएं में मौजूद जहरीले प्रदूषक हैं जो फेफड़ों की सतह से चिपक जाते हैं। समय के साथ यह नुकसान सांस लेना कठिन और कमजोर बना देता है। इसी कारण धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए धूम्रपान छोड़िए इससे पहले कि आपके फेफड़े आपका साथ छोड़ दें।